संत कबीर राज्य स्तरीय पुरस्कार, हथकरघा कला को आगे बढ़ाने वाले प्रतिभाशाली बुनकरों का सम्मान। योजनाओं के तहत बुनकरों को आधुनिक उपकरण और व्यवसाय विस्तार हेतु चेक वितरण। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के बुनकर समुदाय के उत्थान और सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। भारत ने 7 अगस्त 2026 को 12वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया। ये दिन देश की बुनकरी परंपरा, स्वदेशी भावना और लाखों बुनकरों के योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी और इसकी तिथि 7 अगस्त 1905 के स्वदेशी आंदोलन से जुड़ी है, जिसने देश में स्वदेशी वस्तुओं और हाथ से बने कपड़ों को बढ़ावा दिया। स्वदेशी आंदोलन से जुड़ी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का चयन केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि भारत की आर्थिक और सांस्कृतिक आत्मनिर्भरता के विचार से जुड़ा है। 1905 का स्वदेशी आंदोलन विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्थानीय उत्पादों के उपयोग का संदेश लेकर आया। हथकरघा उसी परंपरा का जीवंत रूप है जिसमें हाथ की कला, स्थानीय कच्चा माल और पारंपरिक तकनीकें शामिल कि अपने बहुमूल्य मार्गदर्शन से हम सबको अनुग्रहित करें। आप सबकी जोरदार तालियों के प्रणाम के साथ भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, प्रदेश के खादी, ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, महापौर लखनऊ श्रीमती सुषमा खड़कवाल जी, माननीय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी, माननीय विधायक श्रीमती जयदेवी जी, विधान परिषद सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी, डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी, उत्तर प्रदेश शासन के अवस्थापना और औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री दीपक कुमार जी, प्रमुख सचिव हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग श्री अनिल कुमार सागर जी, उत्तर प्रदेश शासन के सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी, प्रदेश के अलग अलग जनपदों से आए हुए हथकरघा उद्योग से जुड़े हुए हमारे सभी हस्तशिल्पी और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। मैं प्रदेश भर के अंदर अपने कौशल से, अपने परिश्रम से भारत की इस विरासत को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध आप सभी भारत के हस्तशिल्पियों का, हथकरघा उद्योग से जुड़े हुए आप सभी बहनों और भाइयों का मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए इस दिवस की बधाई देता हूं। यह केवल एक दिवस नहीं है, भारत की स्वाधीनता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव भी है। आज ही के दिन 7 अगस्त 1905 को भारत की आजादी के आंदोलन को एक नई दिशा मिली थी, जब भारत की आजादी में स्वदेशी ने पदार्पण किया था। स्वदेशी एक ऐसा मंत्र है जिस मंत्र ने उत्तर दक्षिण, पूरा पश्चिम, पूरे भारत को एकता के सूत्र में जोड़ करके गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने और भारत को स्वतंत्र कराने के एक संकल्प के साथ आगे बढ़ा था। यह उस समय था जब भारत की आजादी के आंदोलन में गांधी जी का पदार्पण नहीं हुआ था, लेकिन स्वदेशी आ चुकी थी और स्वदेशी के कारण जब भारत ने आजादी की इस लड़ाई को एक नई ऊंचाइयां प्रदान की और गांधी जी के आगमन के बाद ये लड़ाई जब और मजबूती के साथ आगे बढ़ी, तो देश को
आजाद होने में कोई समय नहीं लगा, यानी मात्र 42 वर्ष में उत्तर प्रदेश अपने सैकड़ों वर्षों की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने में सफल हुआ। हर भारतीय के लिए गौरव का दिवस। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत की आजादी के आंदोलन को खादी को ही अपना मंत्र बनाया था, स्वदेशी को ही अपना मंत्र बनाया। हथकरघा को ही उन्होंने अपने आजादी के आंदोलन का सबसे बड़ा शस्त्र बनाया। और हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने 7 अगस्त की तिथि को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में आयोजित करने और 2015 से लगातार इस आयोजन को पूरे देश के अंदर आयोजित करने का जो निर्णय लिया है, वह देश के उन लाखों हथकरघा से जुड़े हुए उद्यमियों, व्यवसायियों, हस्तशिल्पियों का सम्मान है। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश की लगभग 2.5 लाख उन परिवारों की ओर से जो इस हथकरघा उद्योग से जुड़े हुए हैं, उन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आपने देखा होगा हमारा हस्तशिल्पी, हमारा हथकरघा का उद्यमी कितनी मेहनत से, कितने परिश्रम के साथ अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाता है। कभी ये भारत की आजादी का मंत्र बना था, कभी यह आंदोलन स्वदेशी की प्रेरणा बना था और भारत की आजादी के अंदर आजादी के लिए एक नया मंत्र फूंकने का माध्यम बना था। और आज वही स्वदेशी के इस उत्पाद को एक नया जीवन देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने आज के इस दिवस का आयोजन 2015 से लगातार करना प्रारंभ किया। यह हमारी विरासत है और मैं बार बार इस बात को कहता हूं, ये 2.5 लाख परिवार, यानी अगर एक परिवार में 6 सदस्य भी होंगे तो ये मान करके चलिए कि लगभग 14 से 15 लाख लोग जिस व्यवसाय पर आश्रित हैं, और अगर उसमें पावर लूम को भी हम जोड़ लें तो ये संख्या बढ़ करके आती है लगभग 30 लाख। ये 30 लाख से अधिक लोगों की आजीविका का कारण, उनके स्वावलंबन का आधार भारत की स्वदेशी और खादी के उत्पाद से जुड़े हुए हथकरघा उद्योग है। लोग इसके माध्यम से बिना किसी सरकार पर आश्रित रहते हुए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और इसीलिए सरकार ने भी तय किया कि नहीं, उन हस्तशिल्पियों को सम्मान मिलना चाहिए, उसे हर प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिए। हमने गत वर्ष भी 40,000 से अधिक ऐसे हैंडलूम से जुड़े हुए हस्तशिल्पियों को 109 करोड़ रुपए का केवल विद्युत में ही हमने उनको सुविधा उपलब्ध करवाई, 109 करोड़ रुपए की। लेकिन हमें याद रखना होगा, आज का समय प्रतिस्पर्धा का समय है और इस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में हम तब टिक पाएंगे जब हम लोग आज की डिजाइन की मांग के अनुरूप डिजाइन तैयार करेंगे और वस्त्र तैयार करेंगे।
देखो, दुनिया मांग कर रही है